नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा, विसर्ग के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। अभिप्राय, विसर्ग के पश्चात या तो कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए तो इसमें जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे नी प्लस आकार निराकार, यश प्लस दा यशोदा। विसर्ग संधि के अब हम कुछ नियम करेंगे। पहला नियम है विसर्ग का शय शय से में परिवर्तन। अगर विसर्ग के पश्चात च छ ट ढ त थ आए तो च छ श में बदल जाता है, ट ठ श षटकोण में बदल जाता है और त थ स में बदल जाता है। याद रखने के लिए हमें व्यंजनों में क और प को छोड़कर बाकी ये लर्न करेंगे। च छ ट ठ त थ और च छ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श में। ट ठ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श षटकोण में। और त थ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? स में। जैसे विसर्ग के पश्चात यहाँ पर च, यहाँ पर छ, यहाँ पर च, यहाँ पर त, यहाँ पर ठ, यहाँ पर ट, यहाँ पर त, यहाँ पर ठ, यहाँ पर त। अगर विसर्ग के पश्चात च छ आए तो श में बदल जाता है। जैसे नी विसर्ग, विसर्ग के बाद च आया, नी प्लस चित क्या हो गया? निश्चित। ऐसे ही नी प्लस छल छ आया, विसर्ग के बाद छ आने पर श में परिवर्तित हो जाता है। नी प्लस छल निश्चल। नी प्लस च आने पर श में बदल जाता है। नी प्लस च क्या हो जाएगा? निश्चय। ऐसे ही दू प्लस तर, विसर्ग के पश्चात तय आया है, तय विसर्ग के पश्चात आए तो स में परिवर्तित हो जाता है। दू प्लस तर दुस्तर। ऐसे ही नी प्लस कार, विसर्ग के पश्चात तय आया, तय आने के पश्चात विसर्ग स में बदल जाता है तो नी प्लस तार निस्तार। नेक्स्ट है नी प्लस ठा, विसर्ग के पश्चात ठ आया, ठ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? श षटकोण में, तो नी प्लस ठा निष्ठा। ऐसे ही दू प्लस ट, विसर्ग के पश्चात ट आने पर, विसर्ग के पश्चात ट ठ आने पर श षटकोण में बदल जाता है। दू प्लस ट दुष्ट। नी प्लस तेज, विसर्ग के पश्चात त आया है, त आने पर विसर्ग का स हो जाता है। नी प्लस तेज निस्तेज। नी प्लस ठुर, विसर्ग के पश्चात ठ आया है, ठ आने पर वह श षटकोण में बदल जाता है। नी प्लस ठुर निष्ठुर। ऐसे ही नमः प्लस ते, विसर्ग के पश्चात तय आया है, तय किसमें बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते। अब हमारा दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद क ख या प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यह हमें याद रखना है कि पहले विसर्ग है, विसर्ग के पश्चात क ख आए या प फ आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पर क है, यहाँ पर क है, यहाँ पर ख है, यहाँ पर क है, यहाँ पर। जैसे अंत्य प्लस करण, विसर्ग के पश्चात क आया है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। अंत्य प्लस करण अंत्यकरण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, दु प्लस ख दुख, रजय प्लस कन रजय कन, अंत्य प्लस पुर अंत्यपुर। नेक्स्ट हमारा नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और उसके आगे क प फ आ जाए तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से पूर्व ई या उ हो, विसर्ग से पूर्व यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है, यहाँ पर उ है, यहाँ पर भी उ की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है, यहाँ पर उ की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा है। तो हमारे नियम में यदि विसर्ग से पूर्व ई या उ हो और उसके बाद क प फ आए, क फ प क प क क
क प प आए तो विसर्ग का श षटकोण वाला हो जाता है। जैसे नी प्लस कपट निष्कपट, नी प्लस फल निष्फल, चतु प्लस पाद चतुष्पाद, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, नी प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस कर दुष्कर, नी प्लस कलंक निष्कलंक। चौथा नियम है हमारा, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। दोबारा देखें नियम, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर, 11 स्वर होते हैं हमारे, उसमें से ए आ को छोड़कर ई उ री ए ओ औ कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, चवर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, टवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये जो 3 है ये है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। और य र ल व आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दु प्लस भाग्य, दु विसर्ग, विसर्ग के पश्चात भ आ गया, भ क्या है तीसरा वर्ण, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, दुर्भाग्य। ऐसे ही नी प्लस यात, विसर्ग के पश्चात ये आया है, ये आने पर क्या हो जाता है, विसर्ग की जगह र हो जाता है, नी प्लस यात निर्यात। नी प्लस धन, यह ध भी वर्ण है, चौथा वर्ण है, इसलिए नी प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन। नी प्लस झर, विसर्ग के पश्चात झ है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, र। नी प्लस झर निर्झर। दु प्लस गम दुर्गम, नी प्लस जर निर्जर, दु प्लस गुण दुर्गुण, नी प्लस दई निर्दयी, दु प्लस मुख दुर्मुख। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले का हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। विसर्ग के आगे र हो, यहाँ पर र है विसर्ग के बाद, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ये विसर्ग है, जैसे नी प्लस रोग निरोग हो गया, विसर्ग यहाँ पर समाप्त हो गई। और नियम में क्या है कि हर्ष स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। हर्ष स्वर जैसे यहाँ पर ई है, नी प्लस रोग निरोग, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही नी प्लस रस, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, नी प्लस रस नीरस। नी प्लस रज, न को छोटी की मात्रा है, लेकिन जब हम संधि करेंगे तो ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, नी प्लस रज नीरज। ऐसे ही नी प्लस रव नीरव, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा हो जाएगी, अर्थात जो हर्ष स्वर है वह दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। हमारा आगे छठा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले ए, जैसे विसर्ग इससे पहले यहाँ पर अ है, विसर्ग से पहले ए है, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ए है, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले ए है। विसर्ग से पहले ए हो और उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आ जाए। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, चवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, टवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल व ह आ जाए, वहां पर विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधः प्लस गति, यहाँ पर ग आया है, ग क्या है तीसरा वर्ण है, इसलिए अधः प्लस गति ओ की मात्रा लग जाएगी, अधोगति। ऐसे ही मन प्लस योग, विसर्ग के पश्चात य आने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, मन प्लस योग मनोयोग। सर प्लस जय, विसर्ग के पश्चात जय आने पर ज भी हमारा क्या है तीसरा वर्ण है, सर प्लस ज सरोज। मन प्लस रथ, विसर्ग के पश्चात रे आने पर विसर्ग को ओ की मात्रा, मन प्लस रथ मनोरथ।
मने प्लस रंजन, विसर्ग के पश्चात र आने पर ओ की मात्रा हो जाती है। मने प्लस रंजन, मनोरंजन। पूरा प्लस हित, विसर्ग के पश्चात है आने पर विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। पूरा प्लस हित, पुरोहित। मने प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। तपे प्लस वन, तपोवन। मने प्लस विज्ञान, व आया है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मनोविज्ञान। यश प्लस दा, यश विसर्ग के पश्चात दे आने पर विसर्ग के स्थान विसर्ग का ओ हो जाएगा, यशोदा। अधे प्लस पतन, अधोपतन। मने प्लस बल, विसर्ग के पश्चात बे है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, मने प्लस बल, मनोबल। आज का होमवर्क यही है, विसर्ग संधि के नियम और उदाहरण आपने लर्न करने हैं और कॉपी पर राइट करने हैं।